आ कुछ नहीं रहा है, जा ही जा रहा है। भारत कौन आ रहा है पढ़ने? अमेरिका का कौन आदमी भारत में पढ़ रहा है? ऑस्ट्रेलिया का कौन भारत में पढ़ रहा है? लेकिन भारत के तमाम लड़के लड़कियां अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। पढ़ना गलत नहीं है साहब। हम भारत की सरकार से प्रार्थना करते हैं कि क्यों ना आप भारत की शिक्षा को इतना बेहतर बनाएं। इतना चलो दुनिया के लोग ना आए तो ना आए, कम से कम भारत के लोगों तो पढ़ने बाहर ना जाना पड़े। और पढ़ने वहां जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, आंखों देखी बात बोल रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में भारत के लड़का लड़की पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां ना महंगाई बहुत है, तो वहां पे वो काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और थोड़ा हाफ टाइम। तो काम क्या मिलता है जानते हो? होटलों में बर्तन धुलने का। 50 लाख रुपया खर्च करके गए हैं और वहां होटल में बर्तन साफ कर रहे हैं। ये सच्चाई है। तुम्हारा पड़ोसी कह रहा हमारा छोला तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, लेकिन वहां होटलों में बर्तन साफ कर रहे हैं। सब नहीं पर कुछ। मैंने देखा है सब चीजों को। शोषण अलग होता है। यदि समझ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो शोषण भी हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं भारत की शिक्षा को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि भारत के अभी देखो, आपने सुना होगा जब यूक्रेन में युद्ध हुआ, रसिया ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी, तो यूक्रेन से तमाम हमारे हजारों बच्चे भारत आए कि नहीं? बोलो हाँ। तो यूक्रेन गए थे ना पढ़ने। ऐसे तमाम कितने देशों में भारत के बच्चे पढ़ने के नाम पे जा रहे हैं। कितना पैसा भारत का बाहर चला जाता है। और ये केवल इसलिए कि हम अपनी शिक्षा को बेहतर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत नहीं कर रहे हैं। हम गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा से गणेश नहीं पढ़ा रहे हैं। दुनिया गीता पढ़ रही है, पर हम भारत के लोग गीता नहीं पढ़ रहे हैं स्कूलों में। अब हम लोग ये बात करें तो लोग कहते हैं कि जी आप कथावाचक हो, कथा सुनाओ। ये सब क्या बोल रहे हो आप? तो बताओ, ये भारत के हित की बात है या नहीं? बोलो मेरी मां। नहीं बोला करें ये बातें हम। ओ सेल्फी वाले भैया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फी से मतलब है। क्या करें साहब, भारत में रहते हैं तो हम तो देखो भारत के बाहर जाते हैं। अभी 24 तारीख को हमें लंदन जाना है। लंदन पहले भी गए, यूके। अब वहां गए तो वहां भी हमने यही देखा, वहां भी भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चलो सरकार से मैं निवेदन करूं, पर मैं खुद एक स्कूल बनाना चाहता हूं। ऐसा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बनाऊंगा पहले, फिर कॉलेज बनाऊंगा, आगे यूनिवर्सिटी सब बनेगी। स्कूल ऐसा बनाऊंगा इतना बढ़िया कि दुनिया के लोग, जो भारत मूल के लोग हैं, वो गर्मियों की छुट्टी में 1-1 महीने अपने बच्चों को यहां भेजेंगे, तो बच्चों को हम भारतीय संस्कार दे करके, गीता रामायण का थोड़ा उनको संस्कार उनके बेहतर बनाएंगे। तो मैं स्कूल में फ्री चाहता हूं शिक्षा। सुदामा के टाइम पे शिक्षा कैसी है? सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी अपना गुजारा करते हैं। तो गौरी गोपाल विद्यालय बने। कितने लोग चाहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है कि गलत है? निःशुल्क शिक्षा बच्चों को देंगे, सही है गलत है? आप लोग साथ दो ना, अपनी कमाई का 1-1% भी दान करो, तो मैं भारत के हर शहर में गौरी गोपाल विद्यालय की स्थापना कर सकता हूं और आपके बच्चों को निःशुल्क उच्च कोटि की शिक्षा दे के बताऊंगा। स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं उससे बेहतर। आप लोग सहयोग करेंगे तो ये विद्यालय बनेगा, सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। क्योंकि ये विद्यालय
जब बनेंगे तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और ये करोड़ों आपके थोड़े थोड़े सहयोग से। हमारा केवल काम है अपने विचार आपके सामने रखना। राष्ट्र हित में मेरे विचार ना हो तो आप बताइए, बताइए मेरे विचार राष्ट्र हित में है या नहीं है? किसके हित में है? राष्ट्र के। तो आपको इस राष्ट्र हित में भी सहयोग की आहुति डालना चाहिए। विद्यालय के निर्माण में आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और मैं आपको विश्वास है कि नहीं मुझ पर, मैं आपको एक स्कूल ऐसा विद्यालय बना के दिखाऊंगा अपने जीते जी, कि जो दुनिया, भारत नहीं पूरी दुनिया में सबसे उत्तम कोटि का विद्यालय होगा। उच्च कोटि की शिक्षाएं होंगी, सामान्य नहीं। सामान्य तो पढ़ ही रहे हैं सब लोग। शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो गोबर गड़े सब कुछ नहीं। और आजकल शिक्षा ही बेहतर नहीं। आप लोग शिक्षा के नाम पे पैसे खर्च करते हो, पर शिक्षा के नाम पे मिलता क्या है? आपका बच्चा पढ़ने जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, शराब पी रहा। 12वीं क्लास का कॉलेज का लड़का सिगरेट पी रहा है, बोलो हाँ। कॉलेज का लड़का शराब पी रहा है, बोलो हाँ। तो भैया शिक्षा का मतलब क्या शराब पीना है? क्या शिक्षित होने का मतलब यह है कि हम सिगरेट पीने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं? तो शिक्षा का मतलब संस्कार है। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम पढ़ने गए हो और उद्दंड हो जाओ। एक बात बताओ, आपका बेटा बिगड़ गया, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा, कौन जिम्मेदार है? वो स्कूल जिम्मेदार है। जिस स्कूल को आपने 12 साल दिए, 15 साल दिए, आपका बेटा आपके पास कम रहता है, स्कूल में ज्यादा रहता है। आपके पास आता है, खा पी के सो जाता है। बाकी जागृत अवस्था में ज्यादा टाइम कहां लोग लगाते हैं? स्कूल कॉलेजों में, बोलो हाँ। 7-8 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है। तो पूछो कि 7-8 घंटे हमारा बच्चा तुम्हारे पास था, तुमने क्या सिखाया? सिगरेट पीने लग गया। ये सारे माँ बाप को शिकायत करनी चाहिए कि हमारा बेटा सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, तो स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्यों नहीं? तुमने क्या पढ़ाया फिर? क्यों नहीं संस्कार दिया? सिगरेट क्यों पीने लग गया? तुम्हारे स्कूल का माहौल कितना गंदा है, सिगरेट पीने लग गया हमारा छोरा। तो तुम्हारे स्कूल में हमने बेटे को इसलिए भेजा था कि सिगरेट पीना सीख जाए। बोलो भाई, किसकी गलती है? कोई माँ थोड़ी कहती है कि मेरा बेटा सिगरेट पीने लग जाए। कोई आप में से कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट पीने लग जाए, शराब पीने लग जाए? बोलो। तो किसने सिखाया? स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, तो क्या ये जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है? क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं गाइड किया? क्यों नहीं सिखाया कि बेटा ये गलत है? क्यों नहीं दंडित किया जो शराब पी के आए, जो शराब पी रहे हैं? कहीं कोई आजकल स्वतंत्रता के नाम पर ही सब बिगड़ रहा। हाँ या ना? कोई नहीं बोलता। आपका बेटा शराब पीने लग जाए, कोई नहीं बोलता। सिगरेट पी रहा है, कोई नहीं बोल रहा। किसी को क्या फर्क पड़ना है? क्यों? इसलिए साहब, आपको कैसे स्कूल चाहिए जो सिगरेट पीना? बताइए मेरी मां, आज भारत के कितने % लड़के सिगरेट और शराब पीते हैं? जरा मुझे बताइए। आप बताओ मेरे दोस्तों, कितने % लड़के सिगरेट और शराब नशा करते हैं? बताओ कितने %? जोर से हैं? कितने हैं? ये भैया बोल रहे हैं 70%। कितने % भारत के लोग नशा कर रहे हैं? बताओ, आप बताओ। हैं? 70? कितने? 50? हैं? 70? हाँ, 70% लड़के नशा करने लग गए। और केवल लड़के ही नहीं, आजकल तो कुछ लड़कियां भी सिगरेट पीने लग गई हैं, कुछ लड़कियां भी शराब पीने लग गई हैं। फिर तो अब आप बोलो कि भाई स्कूल भेजा था,
महान बनने के लिए गए थे, और महान का मां नहीं आया है। महान का मां नहीं पढ़ पाए। इसलिए एक स्कूल ऐसा जहां शिक्षा हो और भारतीय संस्कार, जहां बच्चे को 5वीं क्लास से नशा करने के होने वाले नुकसानों के बारे में पढ़ाया जाए। नशा नहीं करना, आज स्कूलों में यह भी पाठ होना जरूरी है। नशा ना करो बेटा, होने करने से क्या, पूरा पढ़ाओ ना। 7वीं के बच्चे को पढ़ाओ, 8वीं के बच्चे को पढ़ाओ। ट्रैफिक के नियम स्कूल में पढ़ाओ। कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, भगवान जाने, सब गासे गधा। कुत्ता बिल्ली, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डॉग, कुत्ता, कैट, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, ये रट रहे हैं बच्चे। सुदामा शिक्षित हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पर निःशुल्क। भिक्षा में जो मिल जाए ग्रहण करते। गर्मियों की छुट्टी आई, बच्चे चले गए घर छुट्टियों में। तो जो बच्चे लाते थे भिक्षा मांगकर, भिक्षा हो गई बंद। सुदामा जी के यहाँ स्थिति ये आई कि चूल्हा नहीं जल रहा, गरीबी इस तरह, पर सुदामा जी बैठकर कृष्ण कृष्ण जप रहे, भगवान का नाम जप रहे। गरीबी में गुजारा है, शिकायत नहीं। हे कृष्ण, हे कृष्ण। पत्नी बोली घर में रोटी नहीं, कोई बात नहीं, कल आएगी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, पर सुदामा के घर चूल्हा नहीं जला। भगवान का स्मरण बराबर है, चिंतन बराबर है। आज सुदामा जी स्नान करने गए कि द्वारिकाधीश भोजन करने बैठे। रुक्मणी जी ने कहा भोजन कर लो। सुदामा की याद में भगवान कृष्ण रो पड़े। रुक्मणी जी बोली प्रभु आपकी आंखों में आंसू? बोले मेरा भक्त आज भूखा है, चूल्हा नहीं जला, मैं कैसे भोजन कर लूं रुक्मणी? तो रुक्मणी जी ने कहा जब आपको पता है कि भक्त भूखा है तो जाके दे दो। भगवान बोले कि मैं दे तो दूं, मैं तो उसे धनवान बनाना चाहता हूं, पर वो लेता ही नहीं। जितनी जरूरत है सुदामा उतनी भिक्षा भी उतनी लेते हैं। आज की व्यवस्था हो गई तो कल की चिंता नहीं है, कल फिर मांग लेंगे, फिर करेगा। जिसने आज पेट भरा है वही कल पेट भरेगा, हम क्यों परेशान हैं? जिसको आज चिंता थी उसी को कल चिंता है। चिड़िया कल की चिंता करती है, सुदामा जी भी वैसी कल के लिए। भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मण बनकर आए और सुदामा की पत्नी अकेली थी सुशीला। कहा पंडित जी ने भगवान ही भिक्षाम देही माता, भिक्षा दो। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, महाराज पानी पी लो, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, इतनी गरीबी कि हम आपको भरपेट भोजन नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण बने थे। भगवान बोले कि आपके पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं कृष्ण के, तो उनको बोलो कि वो द्वारिका जाएं। अब कह के भगवान चले गए। नहा के सुदामा जी आए। सुशीला बोली कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ। सुशीला बोली कभी आपने बताया नहीं। सोचो सुदामा जी कभी नहीं बताते कि मेरी पहचान किससे है। पर आजकल तो लोग किसी नेता के साथ फोटो खिंचा लें तो फोटो दिखा दिखा के धमकी देते हैं, देखो हमारी पहचान, देखो हमारी पहचान। और सुदामा जी अपनी पहचान नहीं बता रहे हैं। जगत के पालनहार के मित्र हैं। सुशीला बोली आप जाओ कन्हैया से कुछ मांग लो, अपन लोग कितने गरीब हैं। सुदामा बोले नहीं, हमने मित्र इसलिए थोड़ी बनाए हैं कि मांगते रहें। अच्छा एक काम करो, वो भगवान हैं, दर्शन करे आओ। सुदामा जी बोले नहीं जाएंगे। खाली हाथ कैसे जाएं, अपने पास कुछ है नहीं। सुशीला बोली अभी मैं लाई। पड़ोसन के घर दरवाजा खटखटाया, बहन खोलो। खोला। हाँ बहन सुशीला, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं,
तेरे पास थोड़ा चिवड़ा पड़ा हो, कुछ पड़ा हो दे दे। मेरे पति खाली हाथ जाना नहीं चाहते, बोले मित्र के घर खाली कैसे जाऊं। तो बहन मैं अभी लाई, तो पड़ोसन ना 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई। चिवड़ा मतलब पोहा, सूखा मतलब चावल, चावल का एक रूप पोहा है, तो उसे चावल ही कहें। चावल ले आई चिवड़े के रूप में, 4 मुट्ठी चावल लाई। सुदामा जी की पत्नी सुशीला माता ने पोटरी बनाई, सुदामा जी को दी, कहा जाओ मित्र से मिलाओ। वो शायद आपकी ये गरीबी हालत देखें तो शायद उनके अंदर कोई दया आए। सुदामा जी चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चल पड़े, चलते 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 थक गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। चल पड़ना हमारा काम है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ईश्वर जाने। भगवान कृष्ण ही गाड़ी वाले बनकर आए। भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले द्वारिका। अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, बैठो गाड़ी पे। गाड़ी में बैठा के पार लगा दिया। सुदामा द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले सुदामा हैं। क्यों आए हो? बोले कन्हैया से मिलने, ये हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। लोग बहुत हंसे, वाह रे सुदामा, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये मित्र हैं। चले चलते चलते पूछा भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा महलों की तरफ जाओ, वहां मिलेंगे। महलों के पास गए तो द्वारपाल मिल गए। तब सुदामा जी ने कहा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा।
है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। द्वारपालों से कह रहे हैं सुदामा जी, न घबराओ कहो जाकर, न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ वो ही, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हो। श्याम से कह दो वही अधिकार लाया हो, वही अधिकार लाया हो। सुदामा जी कह रहे हैं, रहे कुछ साथ वो मेरे साथ बचपन में गुरुकुल में साथ रहे, वही अधिकार लाया हूं। मेरे पास और कुछ नहीं है, वो अधिकार है, मित्र का अधिकार। हे कन्हैया, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। अरे ओ द्वारिका वाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हो। घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। नंगे पांव दौड़े थे। जब सुदामा जी ने कहा
कि मेरी हालत बड़ी दुर्बल है, पाँव में छाले पड़े हैं कन्हैया। ए द्वारिका वाले, जरा निहारो तो सही, हमें देखो तो सही। द्वारपाल ने जाकर कहा कि आपके बचपन का कोई यार आया है, बड़ी दुर्बल सी हालत है। कहता है कन्हैया निहारो, भूल गए क्या अपने मित्र को? तो द्वारपालों ने कहा प्रभु आपका कोई बचपन का यार आया है। क्या नाम है? सुदामा। सुना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पाँव दौड़े थे, वो नंगे पाँव दौड़े थे। मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी भूले थे, मधुर बंसी भी भूले थे। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुना घन श्याम ने जब ये वो नंगे पाँव दौड़े हैं, मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी छोड़े हैं। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। जब सुदामा की पुकार सुनी, बचपन का यार सुदामा द्वारिकाधीश सभा में बैठे, इतने बड़े राजा, इतने बड़े भगवान, पर एक फटे कपड़े वाले के साथ एक गरीब व्यक्ति को अपना मित्र कहते दौड़ रहे हैं। सुदामा, मित्र सुदामा, सुदामा, सुदामा। दौड़ पड़े। सुदामा को लगा कब से खड़ा हूं, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सुदामा जाने लगे, तभी कानों में शब्द सुनाई पड़ा, सुदामा, मित्र सुदामा। सुदामा ने देखा वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छटा। सुदामा के हाथ से लाठी गिर गई, कन्हैया का दुपट्टा गिर गया। भगवान ने हृदय से लगा लिया, मित्र सुदामा, बड़े दिन बाद कृपा की आपने, बड़े दिन बाद। सुदामा बोले, कन्हैया देर बड़ी लगा दी तुमने, कब से खड़ा तेरे द्वार पर, कब से खड़ा हूं आपके द्वार पर। भगवान ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं,
देर तो आपने लगा दी। कोई इतनी देर लगाता है अपने मित्र से मिलने में? चलो आज तुम्हें ले चलता हूं, बात करूंगा तुमसे, सारी शिकायत करूंगा। सुदामा ने कहा कन्हैया मुझे अब आज्ञा दो, मुझे जाना है। भगवान बोले इतने जल्दी? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं मित्र। सुदामा बोले कन्हैया सारी समाज के बीच में, सारी सभा के बीच में, सारे लोगों के बीच में आपने मुझे गले से लगाकर जो मुझे सम्मान दिया है ना कन्हैया, लोग मुझे भिखारी कह रहे थे, भिखमंगा कह रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि मैं झूठ कह रहा हूं कि तुम मेरे मित्र हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इतने बड़े बन गए, पर तुमने हम जैसे गरीबों को भुलाया नहीं। इसलिए कन्हैया जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम ऐसे ही बड़े बने रहना और हम जैसे गरीबों पर सदा करुणा की दृष्टि बनाए रखना। भगवान ने कहा जरूर मित्र। सुदामा ने वचन लिया कि तुम सदा हम जैसे गरीबों पर कृपा बनाए रखोगे। इसलिए सुदामा जैसा प्रेम, भक्ति और समर्पण से पुकारोगे तो भगवान की कृपा सब पर है। भगवान के लिए कोई भेद थोड़ी है कि तुम क्या हो। ले गए, चरणों को धोया भगवान ने। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा के चरण धोए, चरणामृत लिया। मित्र भाभी ने क्या दिया है? पोटरी छिपाए, भगवान ने पोटरी छीन ली। पोटरी खोली, 4 मुट्ठी चावल, पहली चिवड़ा, पहली मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने खा लिया। वाह मित्र, इतना स्वाद! सुदामा के उन चिवड़ों में स्वाद नहीं था, सूखे चिवड़ा में कहां स्वाद होता है। स्वाद तो सुदामा के प्रेम में था, भाव में। आपके भोजन में स्वाद नहीं होता। भोजन कराने वाला भक्त जिस भाव से कराता, उसका भाव उसमें स्वाद भर देता है। मसाले स्वाद नहीं भरते, भाव। संसार के लोग शायद मसालों का स्वाद समझते हो, पर हमारे भगवान तो भाव का स्वाद समझते हैं। इसलिए सुदामा के चावल खाए, पहली मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी खाए। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने दे दिया, तुम खाओ। रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा, मां भगवती रुक्मणी ने, प्रभु एक मुट्ठी में ही आपने सब दे दिया। आप ये बताओ अब सुदामा के लिए बचा क्या देने को। सुदाम विश्वकर्मा जी को बुलाया, कहा जाओ सुदामा को खूब धन धान्य दो। एक मुट्ठी चावल खाते हैं और एक मुट्ठी के बदले सुदामा को धन धान्य से भर देते हैं। भगवान इतना सा लेते हैं साहब, इतना करके देते हैं, इतना कि कह नहीं सकते। इसलिए पहले आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ तो सही, तुम अपने हैसियत से दो तो सही। सुदामा ने तो मुट्ठी भर तब दिया जब कुछ नहीं था। आपके पास तो इतना है, फिर भी आप से मेरी यही प्रार्थना है कि कंजूसी ना करके किसी साधु संत भक्त को भोजन कराओ। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आ रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है। आप भी अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर आप भी अन्न दान कर सकते हैं, संतों को भोजन कराएं। आज भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ पूरा हुआ। यजमान परिवारों ने पोथी बिठाई थी अपने कल्याण के लिए। आप लोग भी अभी 15 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के कल्याण के लिए, आप भी भागवत जी के पाठ अपने पितरों के लिए बिठा सकते हैं, उनकी सदगति के लिए। अब यमुना मैया का जल भी उतर गया है, आप आना चाहो तो आ भी सकते हैं।
आप भी अपने माता पिता दादी दादा के नाम से इस पितृपक्ष में भागवत जी का पाठ बिठा के भागवत जी सुनवा के कहते हैं गया श्राद्ध करने से भी यदि किसी की मुक्ति नहीं होती तो भागवत सुन लेने मात्र से उस प्राणी की मुक्ति हो जाती है। इसलिए आप यजमान परिवारों का मैं धन्यवाद दूंगा और जो आज आपको प्रसाद मिला है वो प्रसाद आप बच्चों को देना, आप खाना। आप अपने जहां धन धान्य रखते हो वहां रखना, उससे धन धान्य भी बढ़ेगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आपके काम बनेंगे, धन धान्य बढ़ेगा। क्योंकि आपने भागवत जी के पोथी पाठ कराई है श्राद्ध पक्ष में। तो अभी 15 तारीख से आप लोग भी भागवत जी के पाठ कराइएगा। और सुनिए, लोग कहते हैं कि हम 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो कौन पिंडदान करे, तर्पण करे। यदि आपका चूल्हा एक है सारे भाइयों का तो एक कर ले, बड़ा हो जाएगा। पर आप सबके चूल्हे अलग हैं, घर अलग हैं, तो आप सबको अलग अलग पिंडदान तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। अपने पिता का बड़ा भाई करे, छोटा भी करे, मझला भी करे, क्योंकि संपत्ति तो सबने बांटी है ना, तो तर्पण भी सब करो। भागवत जी के पाठ आप चाहो तो कराओ, गया श्राद्ध करो, आप अपने पिता के नाम से अन्नदान करो। हजारों संत लोग भोजन गौरी गोपाल में करते हैं, हजारों संतों को भोजन आप करा सकते हैं। अन्नदान अपने माता के पिता के पुण्य तिथि पर जरूर इस श्राद्ध पक्ष में कीजिएगा। अन्नदान इस श्राद्ध पक्ष में सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। इसलिए आपके दादा दादी की जो भी पुण्य तिथि आए अन्नदान कीजिए। हजारों संत देखो ये भोजन प्रसाद पाते हैं, आप भी इन्हें दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी इमरती बंटवा सकते हैं। आप भी अपने धन को पितरों के नाम से जोड़कर अन्नदान से जोड़कर, ये देखो सैकड़ों हजारों संत खड़े हैं। एक दिन की सेवा आप लोग की, कल की सेवा सवेरे संतों को अन्नदान जो बटेगा आपकी ओर से। ये देखो ये संत रोज यहां हजारों संत प्रसाद पा रहे हैं। किसके लिए? आप संत यदि आपके द्वार पर आ जाएं तो कितनी बड़ी पुण्य की बात है। तो आपकी रोटी ये संत जन खाएं तो निश्चित ही उसका फल मिलेगा। यहां पर रसोई भी चलती है जिसमें 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप लोगों ने भी प्रसाद शायद पाया हो गौरी गोपाल जी की रसोई में, तो आप भी प्रसाद पाइएगा। और आप भी ये संतों की सेवा के बाद ये भक्तों, अच्छा बताइए भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं? तो वृंदावन धाम में आने वाले भक्त लोग, बच्चे बूढ़े माता पिता वृद्ध जन सब को भोजन मिल रहा है, तो सब भक्तों की तृप्ति से ही तो आपके पितरों की तृप्ति होगी। थोड़ा अन्नदान कर लो। एक दिन की रसोई आप बंटवाओ कि आज की संपूर्ण गौरी गोपाल जी की रसोई जो हजारों भक्तों को भोजन बंटता है हम बंटवाएंगे, आप अपनी ओर से बंटवाओ। अन्नदान आप कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते हैं 150। इन विद्यार्थियों के लिए आप भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन बच्चों को हमारी ओर से, आज का अन्नदान आप करिए कि आज बच्चे भोजन, देखो पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जब आपका भोजन करेंगे तो आपके तृप्त ना होंगे पूर्वज। इसलिए आप भी एक दिन की विद्यार्थियों के भोजन की, नाश्ते की सेवा कीजिए। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा आप कर सकते हैं, गौदान कर सकते हैं। गाय की सेवा करिए कि आप भी गौदान करेंगे, चारा भूसा रोटी का सहयोग करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। आज हम आपका परिचय एक मां से कराएंगे, एक ऐसी मां जिसे छोड़ने उनकी बेटी आई है। क्यों बेटी छोड़ना चाहती हैं अपनी मां को, क्यों नहीं रखना चाहती, क्या उनके मजबूरी है? सोचिए, गौरी गोपाल आश्रम में आज जहां लोग अपने बुजुर्गों को श्राद्ध पक्ष में पानी और भोजन दे रहे हैं, इन्हीं श्राद्ध पक्षों में कुछ लोग अपनी माँ को घर से निकाल के गौरी गोपाल भेज रहे हैं। तो बताओ, जब ये माँ को आप भोजन कराओगे तो आपकी माँ, आपकी दादी नानी तृप्त ना होंगी? जरूर होंगी। मेरी माँ, मैया
स्वामी जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत चरण बंद। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? सीमान जिला, सिवान बिहार। सीमान बिहार। कौन कौन है मैया आपके घर पे? हमार बेटी राखो तारी तो हमार दामाद मारो तारे झोंटा उखाड़ उखाड़ आ उनकर सास हमरा के चटकन से पीट डाली, तो वही के चलते हम वो जग से चलनी ना, तो हमार बेटी रखले रही है। तो दामाद मारते हैं हाँ आपको? हाँ बेटी के यहाँ थी तो दामाद ने मारा। हाँ वो मार। बेटा है आपका? बेटा नहीं खेलो, बेटा नहीं है। ना और पति? पति के मुँहले डेढ़ 2 साल भइल। आप कौन है इनकी? बेटी हूँ। आप बेटी हैं? तो आप बेटी हैं, क्यों नहीं रखना चाहती हैं अपनी माँ को? गुरुजी हमारे घर वाले नहीं रखने देते। आपके घर वाले पति वो इनको मारते हैं? गाली देते हैं, सास मारती है। आपकी सास इनको मारती हैं? तो आपके भाई वगैरह नहीं है कोई? नहीं। तो इन माँ की कोई सेवा करने को तैयार नहीं है? नहीं। अब देखो, ये बेटी तो चाहती है अपनी माँ को रखना, पर बेटी के पति और बेटी की सास मारती है ये मैया को। कितनी वृद्ध हैं ये मैया, कितने साल की बची हैं ये पता नहीं, पर बुढ़ापे में अब इनका कोई सहारा नहीं है। आप सबके सिवा इसलिए कहता हूं, ज्यादा पैसा कमाया करो, थोड़ा ज्यादा इसलिए भी कमाओ कि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल में रहती हैं। 309 माता थी, आज ये माँ आ गई 310 माता गौरी गोपाल में। ये 310 माताओं की सेवा ये दास करता है। हमारा इन माँ से कोई संबंध नहीं है खून का। अच्छा, दामाद का धर्म तो यही है ना कि बेटी की माँ भी तो हमारी है, पत्नी की माँ भी तो हमारी माँ है। पत्नी की माँ आप जितने दामाद यहाँ हैं, हाथ जोड़ता हूं आपसे, प्रार्थना करता हूं कि आपकी पत्नी की माता भी आपकी माता है और आपकी माता भी आपकी माता है। तो आपके पास भगवान ने 2 माता दी हैं। स्त्री के पास भी 2 माता होती हैं, सासू माँ और जन्म देने वाली माँ। पुरुष के पास भी 2 माता होती हैं, जन्म देने वाली माँ और पत्नी की माँ। सबके पास 2 माँ हैं। तो आप अपनी माँ की जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करते? यदि हर बेटा हर बहू अपनी अपनी माँ का ख्याल रखें तो फिर कहाँ जरूरत पड़ती वृद्धाश्रम की? अब बताइए, ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? बिहार से आई हैं मैया। मैया, तो आपका अपना घर कहाँ है जहां आप घर में थी पति के जाने के बाद? तो हम घर कहाँ है? घर सीमान जिला। तो बेटी के यहाँ कितने सालों से थी आप? कितने वर्षों से? बेटी के पास कितने सालों से हो? हम हाँ, ये 6-7 महीने भइल दोस्त। 6-7 महीने से। हाँ। तो 6-7 महीना पहले कहाँ थी आप बेटी के घर जाने से पहले? बेटी के घर जाने से पहले हम पटीदार बालू हो जब, तो ओ जब रहनी तो उ ना चाहल जे ई रहस हमरा के ओइ जग से। तो हम बेटी के लगे चलनी। तो जहां आप थी वो लोग आपको रखने को तैयार नहीं है? ना, जहां थी वो नहीं रखने को तैयार। बेटी के घर गई, बेटी रखने को तैयार नहीं। पर गौरी गोपाल आई हैं, ये दास अनिरुद्ध रखने को तैयार है। आप सब इन माओं को अपना कमाई का कुछ हिस्सा माओं के लिए, भोजन के लिए निकाला करो। आज कल का भोजन माताओं को आप करा सकते हो कि कल माताओं को भरपेट भोजन आपकी ओर से मिलेगा। तो कल माताओं को आप भोजन का दान करें। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान में जब करते हैं, तर्पण करते हैं, तो आप भी अपनी माँ को भोजन कराओ कि देखो आज का माताओं को भोजन
हमारी ओर से बांटा जाए। आप भी सभी माओं को अपनी ओर से भोजन दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। एक दिन का भोजन आप ले लो कि आज का भोजन हम कराएंगे, अपने पूर्वजों के पुण्यतिथि पर भोजन बंटवाएंगे माताओं को। क्या ये पुण्य नहीं है मेरी माँ? आप माँ को नाश्ता बंटवाइए कि आज का नाश्ता माताओं को हम कराएंगे, आज रात्रि का दूध माताओं को हमारी ओर से बांटा जाएगा। ये सब सेवा है आपकी, जो आपसे बन पड़े आप इन सेवाओं से जुड़िए। जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है उस तरह की सेवा कीजिए, जरूर अन्नदान कीजिए मेरी माँ। किसी का पेट भरने से, जब इन माँओं का पेट भरता है तो केवल माँ तृप्त नहीं होती, सबके भीतर बैठा तो वही परमात्मा है, तृप्त तो वही होगा ना। अब देखो ये दास अनिरुद्ध इन माँओं की सेवा करता है। ये माँ यहाँ आई, इन माँओं के लिए आप कमरा बना के दे सकते हो, और कोई माँ आएंगी तो कमरे में तो रखना पड़ेगा, एक कमरा बनवा के आप दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। आप इन माँओं के लिए जो बने एक कमरे का सहयोग करें कि हमारी ओर से कमरा। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस योग्य बनाया है, पर एक रोटी देने के योग्य तो बनाया ही होगा, तो जरूर इन माँओं के बेटा बनकर बेटी बनकर। मैया आप यहाँ कब आई गौरी गोपाल में? कब आई बताओ, बेटी से बात करा, आप बात करो, बेटी से बात करा। बुधवार के दिन। तो यहाँ रहने के मैया के हमने कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए? नहीं नहीं गुरुजी नहीं। यहाँ माओ से 1 रुपए नहीं लिया जाता, जो आप सब सहयोग करते हो उसी से न माओ को दवाई, भोजन, नाश्ता, चाय, कपड़ा। अब ये मैया यहाँ आ गई ना, अब इनकी सारी सेवा करनी जिम्मेदारी दास अनिरुद्ध की है। तो आप भी इन माओ के जरूर काम आइए। इंसानियत यही तो है ना कि हम इंसानों के काम आए। आप लोग थोड़ा ज्यादा पैसा कमाइए, इसलिए कि आपकी एक माता गौरी गोपाल में है। आपने देखा होगा न्यूज चैनलों पे, कुछ न्यूज चैनल वाले बिठा बिठा के लोगों को मुझे गालियां दिलवाते रहते हैं, है ना। वो न्यूज चैनल वालों के पास क्या कमी है? मुझे गालियां दिला सकते हैं, उन्होंने गालियां तो थोक में मुझे दिलाई, लेकिन आज तक कोई न्यूज चैनल वाला एक रोटी लेके नहीं आया कि महाराज एक रोटी वृद्ध माओं को हमारी तरफ से भी दे देना। गालियां देना जानते हैं लोग, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग हैं जो रोटियां देना जानते हैं, इसलिए आप जरूर इन माओं का सहारा बनिए। गौरी गोपाल में 30,000 भक्त नित्य भोजन करते हैं, 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं। गौरी गोपाल में कितनी रोटियां रोज बनती हैं? 1 लाख। आपके परिवार में 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, हमारे परिवार में तो 310 माताएं, 150 बच्चे, 400 गौ माता, 125 नंदी, और यहाँ पर 30,000 भक्तों का भोजन। ये सेवा ये दास की। फिर भी लोग हमें गालियां देते हैं और हम उन गालियों का एक रिप्लाई नहीं करते, गालियां सुन सुन के भी चुपचाप सेवा करते हैं। इसलिए मेरी माँ, दुनिया समझे ना समझे, पर सेवा को आप देखिए। जो टीवी पे आप लोगों ने देखा था वो गौरी गोपाल में सही पाया कि गलत पाया? आज हमारे गौ सेवक पूज्य गोपेश बाबा जी, पूज्य संत श्री धनंजय जी महाराज नरसिंह मंदिर कामा से आप पूज्य महाराज जी आचार्य चरण पधारे हैं, चरणों में वंदन। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? इसलिए इन माओं को रोटी दोगे घटेगा नहीं। इस पितृपक्ष में जो पुण्य करोगे वो आपको तो मिलेगा, उसका फल पूर्वजों को भी मिलना है। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को माताओं की सेवा से, गौ माता की सेवा से, अखंड रसोई से संतों को भोजन कराया। किसी भक्त ने तो किसी भक्त ने वृद्ध माँ को भोजन कराया, किसी ने गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों को भोजन कराया, किसी ने गाय के लिए चारा भूसा का सहयोग किया। नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के। आप भी अपना नाम पहुंचाइएगा, आपका भी नाम इन सेवाओं में कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपके नाम को केवल आप ना सुनेंगे, बैठे भगवान